vector addition and subtraction in the same डायग्राम। एक ही डायग्राम में वेक्टर एडिशन भी और वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी एक ही डायग्राम में, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन द सेम डायग्राम। अब ध्यान से एक्सक्यूज मी, एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम डायग्राम में हम कर सकते हैं। बहुत ध्यान से करना समझना, कल वाला ही डायग्राम है, कल वाला ही डायग्राम है, उसको ही मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। क्या था, हमारे पास थे दो वेक्टर्स, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर, एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आपने इनका सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या किया था, सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपने पहले इसका b का निगेटिव बनाया था। अगर a में से b सब्ट्रैक्ट करना है तो b का निगेटिव बनाओगे, और b में से a सब्ट्रैक्ट करना है तो a का निगेटिव बनाओगे। हम कल वाले ही कर रहे हैं, a में से b सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो a में से b कैसे सब्ट्रैक्ट किया था, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ही डायग्राम के अंदर हम ऐड भी करना सीख जाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करना सीख जाएंगे पैरेललोग्राम लॉ में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये बनाया आपने ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओपी। ठीक है जी, पैरेललोग्राम लॉ से मैं ऐड कर रहा हूं। ये आपका है बी वेक्टर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, करना था ए माइनस बी, तो आपने बी को पीछे प्रोड्यूस कर दिया, बी का एग्जैक्टली अपोजिट बना लिया आपने, एग्जैक्टली अपोजिट बना लिया बी का। ये है आपका माइनस बी वेक्टर, इसको आपने रिप्रेजेंट किया ओ एस। अब उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ से के जिन दो वेक्टर्स को आपने ऐड करना, ध्यान रखिए अब हम ऐड कर रहे हैं, क्या क्या ऐड कर रहे हैं, क्या क्या ऐड कर रहे हैं, कौन कौन से एंगल, कौन कौन से वेक्टर ऐड कर रहे हैं, जरा कौन मुझे बताएगा कौन कौन से वेक्टर ऐड करने वाला हूं अब मैं, रेज योर हैंड्स। अब हम ऐड करने वाले हैं, किस किस को ऐड करने वाले, ए वेक्टर के साथ माइनस बी को ऐड करने वाले। तो ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करने के लिए क्या बनाया आपने, पैरेललोग्राम। तो ए वेक्टर में ऐड करना है माइनस बी वेक्टर, तो मैंने क्या करा, बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद बी वेक्टर के ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि काजू कतली बन जाए पूरी। ये काजू कतली बना लिए, पैरेललोग्राम बना लिया। और हम जानते हैं कि क्या किया था हमने, इस पैरेललोग्राम का जो कॉमन पॉइंट है दोनों का, इसी कॉमन पॉइंट से आपने ड्रॉ कर लिया, क्या ड्रॉ कर लिया, एक नया वेक्टर ड्रॉ कर दिया आपने। मैं इसको बोलूंगा, ये आर वेक्टर हो गया, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का कौन सा, माइनस बी वेक्टर। ये आर वेक्टर आपका बन गया, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्यों बना, क्योंकि ए वेक्टर में आपने माइनस बी वेक्टर को ऐड किया है। अब बहुत ध्यान से देखना, अब मैं एक एक पैरेललोग्राम और बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक पैरेललोग्राम मैंने और बना लिया, ये वाला। कौन सा पैरेललोग्राम बना लिया, देखिए। अब एक मैंने पैरेललोग्राम बनाया ओ क्यू पी, मैं इसका नाम लिख देता हूँ टी, ये वाला ओ टी पी क्यू। ओ टी पी क्यू एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। हम्म इस पैरेललोग्राम में ओ क्यू और बीपी दोनों इक्वल है। कौन से पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं मैं, पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं मैं इन पैरेललोग्राम
ओ टी पी क्यू, ओ टी पी क्यू। तो अगर मैं इसको एक वेक्टर बना लूं ओ टी को, तो ओ टी वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो ओ क्यू की डायरेक्शन है, ओ टी की डिस्टेंस भी, लेंथ भी वही है जो ओ क्यू की लेंथ है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सॉरी सॉरी टीपी वेक्टर, टीपी वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो ओ क्यू वेक्टर की, डीपी वेक्टर की मैग्नीट्यूड वही है जो ओ क्यू वेक्टर का, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गए। देखिए ये दोनों लाइंस तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम पैरेलल थी आपकी, ये दोनों भी हमने पैरेलल ड्रॉ कर ली है। तो क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो टीपी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, क्या, ओ क्यू वेक्टर। और ओ क्यू वेक्टर क्या है आपका, ओ क्यू वेक्टर क्या है, ओ क्यू वेक्टर है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, मैं इसमें से केवल ये निकाल निकाल रहा हूँ, कौन सा, ओपीटी, केवल ओपीटी ट्राइंगल। अब फिर वही अर्जुन की आंखें, कि जो हमारे मतलब का है हमें केवल वो दिखाई दे और बाकी डायग्राम में ना दिखाई दे। फिर से अर्जुन की आंखें लगा लीजिए आप। अब दिखाई दे रहा है केवल ओपीटी ट्राइंगल, क्या दिखाई दे रहा है, केवल ओपीटी ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ओपीटी ट्राइंगल में ओपी कितना है, ए वेक्टर, बी कितना है, ओटी कितना है, बी वेक्टर। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओपीटी, ओपीटी ट्राइंगल, ओपीटी ट्राइंगल। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर है आपका, ओपी वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, ओटी वेक्टर क्या है, ओटी वेक्टर है आपका व्हाट, बी वेक्टर, ओटी वेक्टर है बी वेक्टर। और टीपी वेक्टर क्या है, टीपी वेक्टर वही है जो ओ क्यू वेक्टर है। टीपी वेक्टर कितना है, टीपी वेक्टर है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, केवल ये ट्राइंगल है, केवल ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, ओपीटी। इसमें आपने ओपी और ओटी, ओपी और ओटी को एक ही पॉइंट से बनाया, ओ पॉइंट से। ए वेक्टर बी वेक्टर को आपने सेम पॉइंट से बनाया, एक पॉइंट ओ से। ठीक है, मैं इस ट्राइंगल को अलग निकाल रहा हूँ, देखो कौन से ट्राइंगल को, ओपीटी ट्राइंगल को, क्योंकि अभी आपकी आंखें उतनी तेज नहीं है कि आप सिर्फ इसमें से अपने मतलब की चीज देखो और बाकी सबको अनदेखा कर दो। ये टी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, और ये आपने यू मिला दिया इसे, ये आपका वेक्टर है टीपी वेक्टर, जो कि किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब बहुत ध्यान से देखना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना। ओपीटी ट्राइंगल है ये आपका, ओपीटी ट्राइंगल है। इस ओपीटी ट्राइंगल में, ओपीटी ट्राइंगल में आपने जो गिवन वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपने कॉमन पॉइंट से बनाया। फिर बी वेक्टर के हेड को ए वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दिया, बी वेक्टर के हेड को ए वेक्टर के हेड से आपने ज्वाइन कर दिया। तो आपको क्या मिला है, देखो जरा, आपको क्या मिला है, जब बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के हेड को आपने ज्वाइन करा तो क्या मिला, क्या मिला ये, चलो फिर से समझ लो। इसमें ट्राइंगल लॉ लगाओ, इस ओटीपी ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाइए, बाय ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल ओपीटी। ओपीटी ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाऊं मैं, दो वेक्टर ले रहा हूं मैं क्लॉकवाइज। कौन से दो वेक्टर हैं क्लॉकवाइज, ओटी वेक्टर और टीपी वेक्टर। इन दोनों को आप कैसे बना रहे हो, क्लॉकवाइज बना रहे हो। तो क्या क्या, क्या कंडीशन बनेगी, ओटी वेक्टर प्लस टीपी वेक्टर, क्या बनेगा, ओटी वेक्टर प्लस टीपी वेक्टर इज इक्वल्स टू में, जो दूसरा वाला है, तीसरा जो बचा साइड, इसको अपोजिट ऑर्डर ले लो, क्या बन जाएगा ये बनेगा आपका ओपी वेक्टर।
अब देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, ओटी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ओटी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बी वेक्टर। तो ये बना बी वेक्टर, मैं टीपी वेक्टर को एज इट इज छोड़ता हूँ, ये बना क्या? ओपी। ओपी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपी रिप्रेजेंट करता है क्या? ए वेक्टर। अब टीपी यहाँ छोड़ दो आप, टीपी यहाँ छोड़ दो और बी को उधर ले जाओ। तो टीपी वेक्टर कितना बनेगा आपका? आपका टीपी वेक्टर बन गया ए ये रहा, और बी उस साइड ले गए, दूसरी साइड ले गए, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया। ट्राइंगल लॉ से समझ लो, या ये पैरेललोग्राम लॉ से समझा दिया मैंने आपको, ट्राइंगल लॉ से समझा दिया। अब देखना जरा ध्यान से, एक ही कॉमन पॉइंट से आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर ड्रॉ किए, बी वेक्टर के हेड को ए वेक्टर के हेड से मिला दिया, तो आपको क्या मिला है? लिखा हुआ तो है जो मैं पूछ रहा हूँ। बी ए वेक्टर बी वेक्टर आपने कॉमन पॉइंट ओ से बनाए, बी वेक्टर के हेड को ए वेक्टर के हेड से मिला दिया, यानी बी से ए की तरफ आप चले, बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के हेड की तरफ आप चले, तो आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिला। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिला। साफ साफ लिखा हुआ तो है, दिख तो रहा है इसके अंदर। और यहाँ भी ये बात प्रूव हो गई। यहाँ कौन सी बात प्रूव हो गई कि टीपी वेक्टर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? टीपी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। टीपी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर मैं इसको पीटी वेक्टर लिख लूं तो क्या बात सेम है? मतलब मैं इस वेक्टर को टीपी वेक्टर लिखूं या पीटी वेक्टर लिखूं, एक ही बात रहेगी क्या? मैं इस टीपी वेक्टर को पीटी वेक्टर भी लिख सकता हूं क्या? यस और नो जवाब दीजिए। नो सर। क्यों नहीं लिख सकते बताइए? क्यों? सर फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन बदल जाएगी, बिल्कुल सही है। जब हम लिखते हैं टीपी वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन है टी से पी की तरफ, और मैं लिखूं अगर पीटी वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन पी से टी की तरफ। अच्छा, टी पी वेक्टर और पीटी वेक्टर में क्या रिलेशन होगा बताइए? टी पी वेक्टर और पीटी वेक्टर में क्या रिलेशन होगा बोलिए? कि टीपी वेक्टर और पीटी वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है। टीपी वेक्टर और पीटी वेक्टर दोनों के अपोजिट वेक्टर है। तो मैं दोनों का रिलेशन कैसे लिखूं बताओ जरा मुझे आप। दोनों का रिलेशन कैसे लिखूं मैं? अभी मेरे पास टीपी वेक्टर है, इसका मुझे पीटी वेक्टर के साथ रिलेशन ढूंढना है, तो कैसे लिखूं मैं? दोनों अपोजिट वेक्टर है, मुझे यहाँ माइनस लगा देना पड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं। टीपी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ पीटी वेक्टर। अब देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, मैं अगर यहाँ निगेटिव लगा दूं, मैं इसे माइनस टीपी वेक्टर कर दूं, तो क्या होगा? ये पूरा भी माइनस का हो जाएगा। मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसके, इस मैंने टीपी वेक्टर को लिख दिया माइनस टीपी वेक्टर, तो क्या दूसरी साइड भी माइनस लगाना पड़ेगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। माइनस टीपी वेक्टर कितना बन जाएगा आपका? पीटी वेक्टर। और ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या बनेगा? ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ध्यान से देखो, अभी हमने मिला रखा है टी से पी की तरफ, तो हमें मिला ए माइनस बी, और मैं अगर इसी को पी से टी की तरफ मिला दूं तो हमें मिलेगा बी माइनस ए। टी से पी की तरफ मिला दिया तो मिला ए माइनस बी, और अगर मैं पी से टी की तरफ मिला दूं तो मुझे प्राप्त होगा, मुझे आई विल गेट वी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फिर से इसे डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से इसे डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, दो अलग अलग डायग्राम। फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये मेरा ए वेक्टर जिसे मैंने बनाया ओपी से, ये मेरा बी वेक्टर जिसे मैंने बनाया है ओ टी से। ठीक है, अब मैंने इसे यहाँ ज्वाइन कर दिया, यहाँ ज्वाइन कर दिया, बी के हेड को ए के हेड से ज्वाइन कर दिया। तो अब जो मुझे टीपी वेक्टर मिला है, ये वेक्टर मुझे मिला है, कौन सा वेक्टर मिला है ये मुझे? ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर। लेकिन इसी इसी डायग्राम में
अगर मैं उल्टा काम करूं, कैसे, ये मेरा ए वेक्टर है, ओपी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बी वेक्टर है, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है ओटी से। अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने पी से टी की तरफ को ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, पी से टी की तरफ को ज्वाइन कर दिया। तो अब जो ये पीटी वेक्टर मिला है मुझे, ये पीटी वेक्टर मुझे क्या मिला है, पीटी वेक्टर मुझे मिला है कितना, बी माइनस ए। क्या मिला है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इन दोनों से कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है क्या, ए और बी दोनों कॉमन पॉइंट से आपने बनाए, बी के हेड को ए के हेड से ज्वाइन कर दिया तो मिला ए माइनस बी, ए के हेड से बी के, ए के हेड को बी के हेड से ज्वाइन कर दिया तो मिला आपको बी माइनस ए। कुछ रिजल्ट सा कुछ कॉमन से निकल कर आ रहा है, कुछ है, कुछ यहाँ निकल कर आ रहा है कॉमन सी बात। यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल कर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल कर आ रहा है यहाँ से। चलो मैं सारा रिजल्ट एक साथ बना लेता हूँ, मैं सारे रिजल्ट एक साथ बना लेता हूँ। देखो बहुत ध्यान से देखना, ये चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतनी डिटेल में, एक एक करके धीरे धीरे, ये किसी एक किताब में तो मिलेगा नहीं। अगर आप कम से कम 10 किताबें 20 किताबें पढ़ेंगे, उन सबको एक साथ माइंड में रखेंगे, तब जाके ये बातें निकल कर आएंगी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हमें वेक्टर बार बार यूज करने हैं। इतना टाइम, जितना टाइम मैं वेक्टर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे लगाता हूँ, इतना टाइम मैं कहीं भी किसी भी टॉपिक किसी भी लेसन पे नहीं लगाता। कारण पहले ही आपको मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और वेक्टर, ये दोनों बातें मिलकर, ये दोनों चैप्टर मिलकर आधी फिजिक्स है। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो फिजिक्स समझ ही नहीं आएगी। ये वेक्टर हमारे गिवन है। अब बहुत ध्यान से देखना, इन वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ से मैं जोड़ भी रहा हूँ और पैरेललोग्राम लॉ से इनका सबट्रैक्ट भी करूंगा। दोनों काम एक ही साथ हो जाएंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। पैरेललोग्राम लॉ में आपने देखिए क्या किया हुआ, आपने पैरेललोग्राम लॉ से इन्हें ऐड करने के लिए आपने सिंपली क्या किया, ए वेक्टर आपने ड्रॉ किया, ए वेक्टर आपने ड्रॉ किया रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी वेक्टर। फिर आपने क्या किया, फिर आपने बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया वहीं का वहीं जहां है, ये दोनों को एक ही पॉइंट से बनाते हुए, ये आपका बी वेक्टर हो गया जिसे आपने रिप्रेजेंट करा ओ क्यू से। उसके बाद आपने क्या काम किया था, उसके बाद आपने काम किया था पैरेललोग्राम बनाने का। पैरेललोग्राम काजू कतली बनाई आपने ये, और इस काजू कतली का जो आपका कॉमन पॉइंट से जो डायग्राम डायगोनल चल रहा है, इस डायगोनल को मैंने लिखा ओ एस। ओ एस आपका रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर। ऐसे ही था ना पैरेललोग्राम लॉ में, ऐसे ही था ना पैरेललोग्राम में, बोलो, ऐसे ही था ना पैरेललोग्राम लॉ में, कि जिस जो कॉमन पॉइंट, जिस कॉमन पॉइंट से आपके दोनों वेक्टर बने हुए, इस कॉमन पॉइंट से आपने क्या कर लिया, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ये आपका ए वेक्टर बी वेक्टर। यस सर। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी में डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरा वाला डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ। कौन सा, मैंने डायगोनल ड्रॉ करा क्यू से पी को ज्वाइन करते हुए, क्यू से पी को ज्वाइन करते हुए मैंने ये ड्रॉ करा। तो ये क्यू से पी, क्यू से पी आपको क्या मिलेगा, क्यू पी वेक्टर आपको मिला। क्यू पी वेक्टर आपको, मैं बल्कि पहले तो ये वेक्टर लिख लूँ, ओ एस वेक्टर, ओ एस वेक्टर आपको क्या मिला, ओ एस वेक्टर मिला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद देखना जरा ध्यान से, मैंने क्यू पी ज्वाइन कर लिया, क्यू पी वेक्टर आपको क्या मिला, क्यू पी वेक्टर मैंने बी के हेड से ए के हेड पर पहुंचा हूं मैं, बी के हेड से चला और ए के हेड पर पहुंचा हूं। तो बी के हेड से चलकर जब आप ए के हेड पर पहुंचते हैं, जब आप बी के हेड से चलकर ए के हेड पर पहुंचते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ए माइनस बी।
तो यहां मुझे क्या मिला, यहां मुझे मिला, यहां मुझे ओपी वेक्टर क्या मिला, ओपी वेक्टर मिला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लेकिन अगर मैं इसमें उल्टा चल जाऊं, पी क्यू वेक्टर बनाऊं, तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी, एडिशन तो एक ही होता है, चाहे ए प्लस बी बोल दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कह दो, या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कह दो, ये तो एक जैसे ही होता है हमेशा, इसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन ए माइनस बी और बी माइनस ए अलग अलग होते हैं। ध्यान से देखना, देखो कुल मिलाकर क्या रिजल्ट निकला, दोनों गिवन वेक्टर्स को आपने एक ही पॉइंट से बना लिया जी। ओपी वेक्टर, ओक्यू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या क्या, रिप्रेजेंटेड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, उसके बाद आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी, पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल, कौन सा डायगोनल, जो डायगोनल आपका चल रहा है बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के हेड तक, ये डायगोनल आपको मिलेगा क्या, ए माइनस बी। जहां पर पहुंचे उसे पहले लिखना है, जहां से चले थे उसे बाद में लिखना है। फाइनली पहुंचे आप ए वेक्टर के हेड पर, ए पहले लिखोगे, इनिशियली चले थे क्यू बी वेक्टर के हेड से, बी वेक्टर बाद में लिखोगे ए माइनस बी। और अगर आप इसके उल्टा चले, पी से क्यू पर चले, तो जहां पहुंचे उसे पहले लिखेंगे बी वेक्टर, जहां से चले थे उसे बाद में लिखेंगे ए वेक्टर। तो अब एक ही पैरेललोग्राम में आपको एडिशन भी मिल सकता है, सब्ट्रैक्शन भी मिल सकता है। सब्ट्रैक्शन कैसे मिलेगा, कि जिस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के हेड तक आप पहुंचेंगे, तो आपको मिलेगा दूसरे वेक्टर में से वो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जहां से आप चले थे। अगर आप बी के हेड से ए के हेड पर पहुंचे हो, तो आपको मिलेगा ए माइनस बी। जहां पहुंचे वो पहले लिखा जाएगा, जहां से चले थे बाद में लिखा जाएगा। ए वेक्टर के हेड पर पहुंचे, पहले ए वेक्टर लिखेंगे, बी वेक्टर के हेड से चले थे बाद में बी वेक्टर लिखेंगे माइनस बीच पर। और अगर आप इसके अगेंस्ट पी से क्यू की तरफ चलने लगे, पी से क्यू की तरफ चले, तो जहां पहुंचे बी के हेड पर पहुंचे, बी पहले लिखा जाएगा, ए के हेड से चले थे ए बाद में लिखा जाएगा, बीच में माइनस। और ओ से एस तक हम गए तो सीधे सीधे ए प्लस बी आ जाएगा। अच्छा, कोई मुझे ये बता दो कि एस से अगर ओ पर चलने लगे तो क्या मिलेगा, रेज योर हैंड्स। ओ एस क्या है, ओ एस वेक्टर क्या है एलिस। सर बी प्लस ए वेक्टर। बी प्लस ए वेक्टर, वर्णिका उपाध्याय आप बताएं। ए सर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ओके, उसके बाद पलक रस्तोगी आप बताएं, एसओ वेक्टर क्या होगा। सर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सर बी वेक्टर, यस सर। ओके, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तीनों ही आंसर गलत है ये। ध्यान से देखो, एस ओ वेक्टर क्या है, एस ओ वेक्टर इज निगेटिव ऑफ ओ एस वेक्टर। और ओ एस वेक्टर क्या है, सिंपल सी बात है, देखो ओ एस और एस ओ से एस की तरफ चले, फिर चले एस से ओ की तरफ, तो आपको अपोजिट वेक्टर मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट वेक्टर आपको मिल गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड ओ से एस का है वही मैग्नीट्यूड एस से ओ का है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो एसओ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ओ एस वेक्टर। अब ओ एस वेक्टर कितना है आपका, ओ एस वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब आपको क्या मिला, अब आपको मिला निगेटिव ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ना आप सबने आंसर दिया बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, नहीं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर तो वही है जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अब आपको मिला निगेटिव ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसे आप ओपन करोगे तो माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बनेगा, माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या हम कहेंगे निगेटिव, निगेटिव किसका निगेटिव, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ये बहुत ज्यादा काम में आएगा ये वाला, ये फिगर। जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास पैरेललोग्राम ही बना हुआ हो। अगर आपके पास केवल ए वेक्टर और बी वेक्टर बने हुए हैं, तो आपको ए में से बी सब्ट्रैक्ट करने के लिए ए पर पहुंच जाओ बी से चलकर, यानी क्यूपी। अगर आपको फाइंड करना है बी माइनस ए, बी में से ए सब्ट्रैक्ट करना है,
तो ए से चलकर बी पर, बी के हेड पर पहुंच जाओ, क्यू, पी से क्यू की तरफ, तब आपका मिल जाएगा बी माइनस ए। और आपको ए और वेक्टर बी वेक्टर की भी ना, तो पैरेललोग्राम में आपको क्या ले लो, ओ एस वेक्टर ले लो, या आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। अगर एस एस ओ लेना पड़ा बाई दी वे, एस ओ लेना पड़ा, तो ये होगा निगेटिव। किसका निगेटिव? पूरे का पूरा निगेटिव। किस पूरे का निगेटिव? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल का निगेटिव बन जाएगा ये ओ एस वेक्टर।